तो ये हम देखते हैं इक्वल फ्रैक्शंस, ये वाला देखते हैं 6.18। ठीक है, ये देखते हैं जो जिसको हम कह रहे थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो आज कोई भी नहीं आया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस देखते हैं। तो देखो क्या होता है, हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। जैसे ये हमने कल देखा था, ये वाली की थी ना एक्सरसाइज। यस सर। जैसे अगर मैं इसको, जो नीचे डिनोमिनेटर है यहाँ पे 1 लिखा है, इसको अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ 2, 3, 4 और ऊपर करता हूँ 1/4, तो ये क्या बन गया 1 बाय, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या फ्रैक्शन है 1/4, क्योंकि सर्कल के हमने 4 पार्ट्स किए हैं और 4 में से ये जो ग्रीन पार्ट है ये 1 है, तो ये बन जाएगा 1/4, 1/4। और राइट साइड में ये क्या फ्रैक्शन है 2/8, 2/8, क्योंकि सर्कल के कितने हमने पार्ट्स किए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने सर्कल के 8 पार्ट्स किए हैं, तो हमने वो डिनोमिनेटर नीचे लिख दिया 8, और उन 8 में से हमने 2 पार्ट्स को पिंक कलर किया। सो ये जो पिंक कलर है ये वाला, ये कौन सा फ्रैक्शन है 2/8, और जो ये वाला है दिस इज 1/4। सर इसको सेम नहीं कर सकते 1/4 1/8, बट दे आर सीखा है जैसे 2/8 है, अगर इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना हो तो हमने क्या देखा, हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा और इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को वो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, तो मेरे को वापस 1/4 मिल जाएगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फुरकान हम पढ़ रहे हैं इक्वल फ्रैक्शंस, इक्वल फ्रैक्शंस, ऐसे फ्रैक्शंस जो इक्वल है। क्या बोलते हैं इक्वी, सर बोर्ड पे नहीं दिख रहे। बोर्ड पे दिख तो रहा है, आपका क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर से ज्वाइन करो। सर मुझे दिख रहा है। हाँ, तो उसको अभी दिख नहीं रहा है। सो जो फ्रैक्शंस इक्वल होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, बताओ मीरा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वेरी गुड। सो स्पेलिंग क्या है EQUI, इक्वी, VAV इक्विवेलेंट। सर फिर से समझो ना। हाँ, अभी समझाता हूँ। जो फ्रैक्शंस इक्वल हो, जैसे 1/4 एक फ्रैक्शन है और दूसरा फ्रैक्शन है 2/8, बट दे आर इक्वल, यानी कि वो बराबर है, तो यहां पे मैंने लिखा इक्वल फ्रैक्शंस। और इक्वल फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंट। ये स्पेलिंग्स याद रखो और इनको प्रोनाउंस भी करो, बार बार इनको बोलो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस।
और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिनका वैल्यू सेम है, विच आर इक्वल. फॉर एग्जाम्पल, these two, this fraction and this fraction, they are equivalent. बताओ फुरकान, कैसे पढ़ोगे इसको? इक्विवेलेंट. सर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है. अरे आपका फिर तो इसका नेट की प्रॉब्लम है. अभी देखो, अभी मीरा आप ध्यान से देखो. अब मैं इस फ्रैक्शन को बदलता हूं. मैं इसको लिखता हूं 2/4. तो यहाँ पे देखो ग्रीन का ये जो लेफ्ट वाला है, जो ये वाला फ्रैक्शन है लेफ्ट में, ये यहाँ पे दिखाई देगा. और जो ये राइट वाला है, ये आपको यहाँ दिखाई देगा. अब दिख रहा है फुरकान? हाँ सर. हाँ. सो ये जो ग्रीन वाला फ्रैक्शन है, ये अगर सिर्फ इसको देखें, ये क्या फ्रैक्शन है? ये है 2/4. क्यों? सबसे पहले हमें देखना चाहिए टोटल पार्ट्स कितने. टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4. तो मैंने 4 नीचे लिखा डिनोमिनेटर में. और हम ग्रीन वाले बात, इसकी इन दो की बात कर रहे हैं. सो जो ये फ्रैक्शन है वो 2 है, तो मैंने 2 ऊपर लिख दिया. सो ये मैं कह सकता हूं जो ये सर्कल है, ये पूरा सर्कल, ये वाला, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का ये जो ग्रीन पार्ट है, ये दोनों मिला के ये कौन सा फ्रैक्शन है? 2/4. इसी तरीके से अगर हम इस पिंक वाले को देखें ध्यान से, इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो मैंने नीचे डिनोमिनेटर में 8 लिखा. और हम पिंक वाले हिस्से की बात कर रहे हैं. तो पिंक वाला कौन सा है? ये पूरा. ये कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4. तो मैंने ऊपर 4 लिखा. सो आई कैन से ये जो जो पिंक पार्ट है, दैट इज 4/8 of the circle. सर्कल कंप्लीट 1 है. दिस इज 1 फुल सर्कल 1. और 1 का ये पार्ट है. और कौन सा पार्ट है? 4/8. ठीक है. सर हाँ. अगर हमें ग्रीन वाले के दूसरे उसके साइड के सर्कल में भी 2 ऊपर लगा दे तो क्या होगा? अभी देखते हैं. अभी देखते हैं. अगर मान लो मैं ये जो एक ये वाला हिस्सा है, ये ग्रीन, ये कौन सा पार्ट है? कौन सा फ्रैक्शन है ये जो मैं इससे ऊपर ले रहा हूँ लेफ्ट साइड में? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नहीं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो मैं हिला रहा हूँ, ये कौन सा फ्रैक्शन है? बास्केट में देखो ना, यहाँ पे अगर आप बास्केट में देखोगे, यहाँ पे लिखा. 1/4. हाँ. सो ये जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी टुकड़े हैं, ये 1/4, ये भी 1/4, 1/4, इस बास्केट में सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो 1/4 है. अगर मान लो मैं, अभी आपको ध्यान से देखना है, मान लो ये 1/4 मैं फिर से इसके साथ जोड़ दूं, तो कितना बन जाएगा ये? 3/4. हाँ, ये देखो अब बन गया 3/4. और साथ साथ में इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे दिखा रहा है. तो आप इसको साथ साथ में ऐसे देख सकते हो. यानी कि जो ये वाला फ्रैक्शन है, जो 6/8 है, वो इसके बराबर है, सेम है. अब इसको हम एक और फ्रैक्शन, एक और 1/4 इसके साथ ऐड करते हैं, तो क्या बनेगा ये? 4/4 8/8. हाँ. और अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरे सर्कल को ये इसने कलर कर दिया. तो दैट मीन्स दिस इज 1
फुल, ये 1 है, और ये ग्रीन वाला भी 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम उसी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे हमने लेफ्ट में क्या लिखा, 4/4, और राइट में क्या लिखा, 8/8। तो जिस नंबर को हम, अगर इफ आई डिवाइड 15 divided by 15, what will be the answer? Answer will be 1 whole. अब आपका सवाल था, अभी मीरा ने पूछा, अगर सर अगर ये जो सेकंड सर्कल है यहाँ वाला, अगर इसमें भी एक पार्ट, एक फ्रैक्शन में ऐड कर दूं, नहीं अभी पहले इतना देखो, अब ये कंप्लीट जो ग्रीन हिस्सा है, ये क्या फ्रैक्शन बन गया, 5/4। अब ये 5/4 बन गया, यानी कि 5 को 4 से डिवाइड करना है। और अगर आप 5 को 4 से डिवाइड करोगे, अगर हम लॉन्ग मेथड से करेंगे, देखो और कितनी और क्लियर हो जाएगा। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 1 जा 4, फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा, बाकी बच गया 1। सो मेरा आंसर क्या है, 1 होल, ये मेरा क्वोशिएंट है आंसर, और ये मेरा रिमाइंडर है। सो ये 1 होल है, तो ये 1 होल तो यहां मिल गया मेरे को, ये वाला, और जो ये 1 रिमाइंडर है, इस 1 रिमाइंडर को भी मैंने 4 से डिवाइड करना है। सो 5/4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस जो ये रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को भी 4 से डिवाइड करूंगा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। 5/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 होल प्लस 1/4। अभी आप इसको ध्यान से देखोगे, आपको दिखाई देगा, ये 1 है, ये 1 पूरा का पूरा है 1, प्लस ये जो हिस्सा है ये 1/4 है। इसी तरीके से अगर आप 10/8 को देखोगे ध्यान से, 10/8 को हम क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 1 जा 8, फिर माइनस किया 2, सो 2 आपका रिमाइंडर है, और ये 1 जो है ये आपका क्वोशिएंट है। क्वोशिएंट मतलब उसका आंसर। अभी आप देखो, ये 1 होल है, तो ये आपका ये वाला है, और जो ये रिमाइंडर 2 है, इस 2 को भी मैंने 8 से डिवाइड करना है। दैट मीन्स 10/8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस जो रिमाइंडर बच गया 2/8। अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको ये दिखाई देगा, ये जो 1 है, ये 1 पूरा है, पूरा सर्कल पिंक हो गया है, और जो ये 2/8 है, ये वाला फ्रैक्शन है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? यस सर। दैट मीन्स जो ये वाला फ्रैक्शन है या ये वाला फ्रैक्शन, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये दिखाई देता है कि जो ऊपर वाले नंबर है, न्यूमरेटर, नॉर्मली क्या फ्रैक्शन होता है, जब जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, वो जैसे अगर मैं लिखूं, सपोज मैं इसको ये वापस करता हूं,
ये भी वापस करता हूं। अब देखो अब क्या हो गया है, अब ये हो गया 3/4। अब न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। सो एक छोटे नंबर को आपने बड़े नंबर से डिवाइड किया तो आंसर जो है वो लेस देन 1 होगा, एक से कम। सो 3/4 इज लेस देन 1। इसी तरीके से यहां वाले को अगर आप देखोगे, यू कैन राइट 6/8 इज लेस देन 1। दिख रहा है ना, एक से कम, क्योंकि एक तो ये पूरा है और पूरा पूरा तो आपने कवर नहीं किया पिंक कलर से, इतना हिस्सा तो बच गया। लेकिन जो जो आप फ्रैक्शन बढ़ाते हो, अब ये 1 बन गया, अब ये 1 + 1/4 विच इज इक्वल टू 5/4, 1 + 2/4। अगर अब मैं इसको ध्यान से पढ़ूं, इसको मैं कैसे पढ़ सकता हूं, ये 1 है, दिस इज माई 1 प्लस दिस इज माई 2/4। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं। जब मैं ऐसे लिखता हूं 1 + 2/4, तो इसमें देखो अब दो हिस्से दिखते हैं। एक ये जो नंबर है, ये तो होल नंबर है, होल नंबर लिखो कॉपी में, होल नंबर। और जो ये है, ये है फ्रैक्शन। जब छोटे को बड़े से डिवाइड करते हैं तो वो सही में उचित फ्रैक्शन होता है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर। और जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये प्लस का साइन हम बाद में मिटा सकते हैं, हम इसको ऐसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2/4। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये बोर्ड पे लिखता हूं, आप नोट करना कॉपी में। हमने आज आज हम देख रहे हैं 5/4, या पहले हम लिखते हैं 4/5, 4/5। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब हो गया सही, असली का, ये ठीक फ्रैक्शन है। इस प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला नंबर, दैट इज लेस देन डिनोमिनेटर। अगर मैं इसको उल्टा लिखूं, अगर मैं लिखूं 5/4, तो ये प्रॉपर नहीं बनता है, फिर ये बनता है इम्प्रॉपर। IM साथ में जोड़ते हैं, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बिगर होता है। तो जो भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है वो हमेशा उसका वैल्यू विल बी लेस देन 1, एक से कम, एक
1 से कम और जो इम्प्रॉपर होगा वो मोर देन 1 होगा। 1 से अधिक। समझ आ रहा है? फुरकान समझ आ रहा है? यस सर। नहीं आ रहा है? दीपिका, ये मीरा को समझ नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। जैसे अगर मेरे पास ये एक कुकी है, बिस्किट, तो कितने बिस्किट हैं? वन बिस्किट। ठीक है। और यहां पे मेरे पास 4 फ्रेंड्स हैं। सो मैंने क्या करना है? आई हैव टू डिवाइड 1 बिस्किट। सो मैं क्या कर रहा हूं? इस 1 बिस्किट को, हाँ सर मैं बताओ क्या कर सकते हैं? हाँ बोलो। इसको 1/4 करना होगा। हाँ, तो यहाँ हमारे पास टोटल 4 हैं, तो इसके पहले मैं 4 पार्ट्स करता हूं। इस बिस्किट के 4 पार्ट्स मैंने कर दिए। तो ये जो एक पार्ट है ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। तो ये वाला पार्ट मैंने इसको दे दिया 1/4, ये इसको मिल गया 1/4, सबों को 1/4 मिल गया। तो ये जो इसको मिलेगा, कौन सा वाला 1/4? ये वाला हिस्सा। ये अगर मैं यहां से कट करता हूं, मान लो ये वाला हिस्सा मैंने इसको कट कर दिया। अरे वापस कैसे करते हैं? नहीं, इसको फिर से बनाते हैं। चलो, ये कट नहीं करना था। जो ये 1/4 है, ये मैंने इसको दे दिया, तो इसको क्या मिलेगा? सिर्फ ये टुकड़ा जो 1/4 है। तो मैं कह सकता हूं, मैंने क्या किया, ये जो 1 बिस्किट था 1, इसको मैंने डिवाइड किया, डिवाइड बाई 4 किया, तो मेरे को क्या मिल गया आंसर? 1/4, या जिसको 1/4 भी कहते हैं। तो ये जो 1/4 है, ये 1 से ज्यादा है या कम है? बताओ। सर कम है। और इसमें जो ऊपर वाला नंबर है 1, उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। जो नीचे वाला नंबर है उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। सो इस ये वाला जो फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर
फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, प्रॉपर, प्रॉपर भी बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैं यही चीज, अब मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब सिचुएशन क्या है, अब आपके पास 5 बिस्किट हैं। पहले कितने थे? पहले तो सिर्फ 1 था, अब आपके पास 5 बिस्किट हैं। 5, 1 2 3 4 5। Now you have 5 biscuits. और आपके पास फ्रेंड्स वही हैं, 4 फ्रेंड्स हैं। सर मैं बताऊं क्या करने का है? हाँ बताओ। सबको एक एक मिलेगा और बचा हुआ एक का हम पहले जो किया था वही करेंगे, 1/5। वेरी गुड। सो हम पहले इन सबों को 1 बिस्किट देंगे। इसको भी 1 मिलेगा, इसको भी 1 1 1, यानी कि ये वाला, ये 4 बिस्किट तो सबों को 1 मिल गया, 1 1 1 1। उसके बाद जो ये बच गया, इसके 4 पार्ट्स करेंगे, और जो ये 1/4 है, ये इसको भी दे देंगे, ये इसको भी मिलेगा, ये इसको भी मिलेगा, 3rd फ्रेंड को, और ये 4th फ्रेंड को। सो हर फ्रेंड को कितना मिला? 1 बिस्किट और 1/4। हाँ, सो हम लिख सकते हैं 1 + 1/4। और इसको कैसे लिखते हैं? हम प्लस का साइन मिटा सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 होल 1/4, ऐसे लिखते हैं। जब हम ऐसे लिखते हैं, जिसमें जो 1 है वो तो होल नंबर है, और 1/4 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब हम ऐसे लिखते हैं किसी को नंबर, तो इसमें 2 मिक्स हो गए। कौन कौन सा मिक्स हो गया है? एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन। इन दो को हमने मिक्स किया है। मिक्स होता है मिलाना। तो इस ऐसे जब हम ऐसे नंबर को लिखते हैं, ऐसे जब हम नंबर को लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड नंबर। लिखो कॉपी में, मिक्स्ड नंबर। या मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं, कई कई लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। वैसे तो मिक्स्ड नंबर बोलना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी हमने ऊपर क्या किया था, इसको देखो। जब हमारे पास 1 बिस्किट था, जब हमारे पास, सर हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो सर। ओ, फिर आपका नेट फुरकान को दिख रहा है। दिख गई सर, दिख गई। अच्छा, जब हमने 1 बिस्किट को डिवाइड किया था, तो 4 पार्ट्स में हमने लिखा था 1/4। अब जब हमने इसको 5 बिस्किट को डिवाइड किया, तो हम लिख सकते हैं 5/4। दैट मीन्स जो ये ऐसे मिक्स नंबर लिखा, ये वाला, दिस इज सेम एज दिस। दैट मीन्स 5/4 जो है is same as 1 whole 1/4। They are same, सिर्फ उनकी शक्ल अलग अलग है। यही चीज हमने इसमें भी देखा। अगर मैं आपको यहां दिखाता हूं, ये वाला स्क्रीन, यही हमने ऐसे सीखा।
ये जो 6/4 था, इसको जब हमने ऐसे देखा, ध्यान से देखा, तो हमको पता चला ये क्या है, दिस इज, ये पूरा का पूरा जो ये वाला हिस्सा है, दिस इज योर 1 प्लस जो ये वाला है, दिस इज 2/4। दैट मीन्स हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, वो सेम चीज है। सर सेम ही आता है। सो जब हम ऐसे लिखते हैं 1/2/4, इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। और जब ऐसे लिखते हैं तो ये कौन सी शक्ल है? 6/4। ये तो एक यहां चला गया, 6/4। तो ये फ्रैक्शन है, लेकिन ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। हमने यहां पढ़ा था, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, 5 कहां लिखा मैंने ऊपर, ये देखो, इम्प्रॉपर, यानी कि ये नहीं है या ठीक, उसको बोलते हैं प्रॉपर। So this is your proper fraction. This is not proper. So इसको हम बोलते हैं improper. अब समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ओके, वेरी गुड। जैसे अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं 6/8, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर Proper. Improper. है? ये वाला फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? Sir, proper. प्रॉपर है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड किया है। अब मैं कहता हूं ये कौन सा फ्रैक्शन है? Proper. है Improper. इम्प्रॉपर। क्यों? क्योंकि इसमें बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी हम स्मॉल नंबर, लिखो, ये मैं लिख देता हूं फिर से, स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाय बिग नंबर, तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। बिग नंबर डिवाइडेड बाय स्मॉल नंबर, वो क्या बन जाएगा? इम्प्रॉपर। Small number divided by big number, you will get proper fraction. Big number divided by small number, you will get improper fraction. ये लिखा कॉपी में? लिखो लिखो, शाबाश। अब इसका साथ में हम कोई एग्जाम्पल भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5/8, इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे 8/5। ये so 5/8 is proper fraction. 8/5 is improper fraction.
इज इट क्लियर? मीरा, मीरा याद रहेगा, समझ आया? ओके गुड। तो आज हमने दो चीजें सीखी। क्या चीजें? दो चीजें। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। साथ में हमने ये भी सीखा कि जो इम्प्रॉपर होता है उसको हम मिक्स्ड नंबर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। किसको? इम्प्रॉपर वाले को, जिसमें बिग डिवाइडेड बाय स्मॉल। अब आप बोलो सर कैसे लिखेंगे? वो तो हमने अभी देखा। जैसे अगर मैं बिग नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड कर रहा हूं, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3, तो ये किसके बराबर होगा? पहले हम आंसर लिखेंगे, फिर जो रिमाइंडर होगा उस रिमाइंडर को भी 5 से डिवाइड करेंगे। यानी कि जो मेरा 8/5 था, 8/5 क्या था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको मैं ऐसी शक्ल में लिख सकता हूं। अगर अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, मैं आपको कहता हूं राइट 7/6 as मिक्स्ड नंबर। बताओ क्या आंसर होगा? अब ये जो है, ये कौन सी शक्ल है? ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन इसको आपने कैसे, कौन सी शक्ल में लिखना है? मिक्स्ड नंबर में लिखना है। तो यू आर कन्वर्टिंग improper fraction to mixed number. So tell me what should be the answer? शाबाश करो कॉपी में जल्दी से। लिख आ रहा है ना? समझ आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? जो ये मिक्स, जो आपका ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करते हैं? आप इसको एक्चुअली में लॉन्ग मेथड से डिवाइड करो। 7 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, जो रिमाइंडर बच गया उस रिमाइंडर को भी 6 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली आप तो 7 को डिवाइड कर रहे हो, लेकिन आपने फर्स्ट स्टेप में 16 क्या आंसर आएगा? 16 16 कैसे होगा? ये 7/6 का मीनिंग है 7 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, रिमाइंडर 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले क्वोशंट लिखेंगे 1, फिर प्लस करेंगे जो रिमाइंडर है 1, उसको भी हम इस 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको 7 को डिवाइड करना है। हमने तो बेसिकली 6 को ही डिवाइड किया। जब 6 को डिवाइड किया तभी तो 1 आंसर आ गया।
जो 1 बच गया उसको भी 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा ये मिक्स नंबर आ गया 1/1/6। दैट मीन्स जो 7/6 है उसको हम 1/1/6 लिख सकते हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड नंबर है। अब समझ आया? लॉन्ग मेथड से डिवाइड करना है तो आपको मिक्स्ड नंबर की शक्ल पता चल जाएगी। समझ में आया या नहीं आया? बताओ, दोनों बताओ, फिर मैं होमवर्क दूंगा। अब यहाँ पे आज क्या डेट है? टुडे इज Sir, 25. 25/10/24 home, right? Mixed number of improper fractions. Improper fractions. कौन कौन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं? अब मैं यहां दे रहा हूं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 है 9/5। क्वेश्चन 2 है 5/2। क्वेश्चन 3 है 6/5। अब ये सारे आपके क्या हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। इनको आपने मिक्स्ड नंबर में लिखना है। तो बहुत इजी है, समझ में आ रहा है ना क्या करना है? इज इट क्लियर या नहीं है क्लियर? बताओ। चलो गुड, फिर मैं यहाँ क्लास एंड करता हूँ। आप जल्दी से ये तीनों क्वेश्चंस करो और मेरे को व्हाट्सएप करो अपनी कॉपी। ओके, बाय देन, बाय।